हाल फिलहाल में आप न्यूज़ सुने होंगे। हमारे चहीते कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जर्मनी दौरे पे हैं। और जर्मनी दौरे के टाइम में वो सबको पता है लाइक BMW इज़ लाइक फ्रॉम जर्मन कंपनी एंड बेस्ड इन जर्मनी। हेडक्वार्टर वहाँ पे है। तो कोई शोरूम में जाते हैं वहाँ पे जर्म तो वहाँ पे जाने के बाद में कुछ कुछ गाड़ियाँ का यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कि ये गाड़ी देखो, ये मॉडल देखो, ये इतनी अच्छी है, इसका मैन्युफैक्चर यूनिट इंडिया में क्यों नहीं है, इंडिया में होना चाहिए, गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी ये है। मतलब वो अभी इंडिया में क्या है ना कि मानसून सत्र चल रहा था पार्लियामेंट में, बहुत सारी अच्छे अच्छे मुद्दे पे डिस्कशन हो रही थी। तो उस टाइम मतलब उनको वहाँ पे रहना चाहिए था। अब भाई साहब किस लिए गए हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं रहता है, किस लिए गए हैं, क्यों गए हैं, पता नहीं। तो वहाँ पे श्याम पेट्रोडा भी था, जो कांग्रेस का नेता था, जो बैठ करके कुछ ना कुछ वो खुराफाती करते रहता है इंडिया इंडिया के बारे में और इंडिया के विरुद्ध। उससे मिला और भी नेता लोग थे। तब भाई साहब बोल रहा था कि ये जो BMW का गाड़ी है, गाड़ी बड़ी अच्छी है, इसका यूनिट इंडिया में क्यों नहीं, इंडिया में होना चाहिए। हाँ, इंडिया में होना चाहिए। तुम क्यों क्या क्या कर रहा है भाई, तुम लगाओ, तुमको कोई रोका है जा करके? आपको तो कोई रोका नहीं है। आप कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हो, बहुत बड़े लीडर। इट मीन्स लाइक यू आर द वन। आप जो बोलते हो कांग्रेस में वही होता है। पावर तो आपके पास भी है, MP हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप किसका वेट करते हैं? इंडिया का तरक्की के लिए आपका भी तो हाथ होना चाहिए। आपके जब इतने कांटेक्ट हैं, इतने पहुंच है, तो आप भी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए। अब वहाँ पे क्या हुआ जर्मनी में कि लोग जब जर्मन में जो हिंदुस्तान इंडियन लोग रह रहे हैं, आइदर दे वेंट फॉर द जॉब, एजुकेशन, स्टडी, और पीपल आर वर्किंग। तो उन लोगों को पता चला, तो कहीं पे वो एक कोई फंक्शन में भाग लिया था राहुल गांधी जी। भाग लेने के बाद में कुछ कुछ चीज़ें, बातें चल रही थी, बातें हो रही थी। उसके बाद इंडियन लोग वहाँ पे पहुँचे, इंडियन लोग भी थे वहाँ पे कुछ कुछ लोग। तो वो लोग यार, अपना देश से किसको नहीं मोहब्बत होता है, सबको मोहब्बत होता है। अब एक दो एक्सेप्शनल केस होंगे, पता नहीं, रहते हैं ऐसे नमूने, जेंटलमैन ऐसे रहते हैं जिनको अपना देश छोड़ करके दूसरे देश को ज़्यादा प्यार होता है और अच्छा लगता है। ऐसे लोग हैं हमारे पास, हमारे यहाँ पे, जो खाते हमारे यहाँ के और गुनगाते किसी और का है। वो बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। तो बात ये है कि जब उनको लोग देखा कि वो बहुत कुछ इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, तो लोगों का जो जोश था, जोश हाई हो गया। और हाई हो गया तो दे आर शाउटिंग, और उनके जबान से एक स्टेटमेंट और एक नारा लगने लगा, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हिंदुस्तानी थे सब लोग वंदे मातरम बोलने लगे, विच इज़ राइट। और बोलना भी चाहिए, गर्व से बोलना चाहिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और यही वंदे मातरम को लेकर के अभी पार्लियामेंट में डिस्कशन भी छिड़ा हुआ था, जिसमें से कांग्रेसी चिढ़ गए और वो लोग बोलना नहीं पसंद करते थे। कुछ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, नेता हैं, जो अपना वोट बैंक बनाने के लिए, बचाने के लिए, कि नहीं, हमारे कुरान में जय हिंद और वंदे मातरम नहीं बोलना के लिए सिखाता है और इजाज़त देता है। सेम चीज़ें कांग्रेस का भी यही स्टेटमेंट था कि हम कांग्रेस जितने भी नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, हम वंदे मातरम जय हिंद नहीं बोलेंगे। अब वहाँ के जो लोग थे, इंडियन लोग, सब लोग नारे लगाने लगे, जय हिंद।
वंदे मातरम। अभी ये भाई साहब चुप हो गया, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये लोगों को देख रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं इसको। अरे भाई इतना दूर गए हो, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है तुम, आप इंडियन गवर्नमेंट को नहीं बोल करके गए हो, आप उस डेलीगेशन को नहीं बोल करके गए हो, आप उस उतने बड़े नेता हो, आपको ये बताना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्ट्रैटेजी लेकर के जा रहे हो। आपको हर चीज़ इंडियन गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हम इस डेलीगेशन से मिलने जा रहे हैं, इस डेलीगेशन से मेरी मीटिंग होगी, जो इंडिया को फ़ायदा होगा। ये नहीं बताते हो आप। दूसरी बात, जब इंडियन लोग वहाँ पे जा कर के नारे लगाने लगे जंदे जय हिंद वंदे भारत, तो वो लोग, ओ भाई साहब, राहुल गांधी जी चुप हो गए और चुप ही रहने। बाद में जब देखे कि लोग मतलब ज़ोर से बोलने लगे, तो वो थैंक यू करके उठ के चल दिए वहाँ से। पता नहीं क्या मानसिकता है इनके अंदर। आप ये बोल रहे हो कि हम इंडियन हैं, मैं इंडियन हूँ, और इंडिया की तरफ से आप गए हो वहाँ पे, पता नहीं कौन सा काम के लिए गए थे आप, लेकिन जिस कंट्री में रह रहे हो उसी कंट्री के बारे में आप बोलना नहीं चाहते हो। अच्छा, ये तो दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। अब लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे।